हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप कुछ थ्योरी एक्सप्लेन कर दीजिए विद आंसर। तो बेटा, मैं इसमें आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की थ्योरी बता रही हूँ, जो बोर्ड में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी कर सकते हैं। इवन इस थ्योरी के थ्रू आप जो ऑब्जेक्टिव में जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे उसके भी आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा आपको समझाने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए बेटा, जैसा कि सामने लिखा है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज a systematic process of analyzing the financial information in the financial statement to understand and take economic decision। जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको डिटेल स्टडी किया जाता है। एनालिसिस का मतलब होता है आपके गुड एंड वीक पॉइंट को उसको स्टडी किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, और आपके जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो आपके इसकी हेल्प से लिए जाते हैं। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक है टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये भी सामने लिखा है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें टूल्स आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट नंबर 2, 3 है रेशियो एनालिसिस, नंबर 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें से कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट इस साल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन टूल्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है, देखो सामने लिखा है बेटा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये आपके कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको ध्यान से देखना। एक्सटर्नल एनालिसिस, पहला एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है दैट इज कैरिड आउट बाय आउटसाइडर है, जैसे क्रेडिटर, लेंडर, बैंकर, डिबेंचर होल्डर, ये सारी गवर्नमेंट, ये सारे इंटरेस्टेड रहते हैं इसको स्टडी करने, उसको एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। नंबर 2 इंटरनल एनालिसिस, ये जो है आपका एनालाइज कौन करता है, मैनेजमेंट करती है, क्योंकि ये आपके फाइनल डिसीजन लेना चाहती है, इसलिए इसको स्टडी करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है बेटा हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। का क्या मतलब है, ये टाइम सीरीज कहलाती है एनालिसिस, जैसे सामने लिखा है। और ये बेटा कंपैरिजन जो डिफरेंट ईयर्स का बताती है, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपैरिजन करना डिफरेंट ईयर, उसको कहते हैं। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस या क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, सबका मतलब यही है, एक ही है। और ये जो है इट इज कैरिड आउट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, और जनरली जब अकाउंट क्लोज होते हैं तब होते हैं, बनता है, और ये रिलेटेड टू 1 ईयर होता है। जैसा कि आपके कोर्स में भी रेशियो एनालिसिस आप स्टडी कर रहे हैं लेसन, उसके अंदर बताया 1 साल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है बेटा इंट्रा फर्म कंपैरिजन या टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस। का क्या मतलब है, कोई भी नाम से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब है आपका एक कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसको कहते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन या क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का मतलब कंपैरिजन टू या मोर एंटरप्राइजेस जो होती है फर्म की, उसको कंपैरिजन करना होता है। तो बेटा ये आपकी जो टाइप्स है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कोई भी एक एक हेडिंग भी पूछ सकते हैं, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने की संभावना है इनमें से। नंबर 1 है असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे सामने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन जजिंग द करंट प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी बताती है। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि फोरकास्टिंग के लिए कि इनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट है असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजरियल पॉलिसीज जो मैनेजमेंट ने एवेल्यूएट की इन द लाइट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, वो इसलिए मैनेजरियल एफिशिएंसी का पता चलता है इससे। असेसिंग दी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपकी सॉल्वेंसी कंपनी की क्या है, ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के हेल्प से हम जज कर सकते हैं कि एबिलिटी कंपनी की क्या है, रीपेड्स डेब्ट शॉर्ट टर्म और आपके जिसमें क्रेडिटर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो आपके होते हैं उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका बेटा हेडिंग फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स करती है असेसिंग फ्यूचर डेवलपमेंट हमारी क्या रहेगी, एंड ट्रेंड मैनेजमेंट आपकी जो है प्रिपेयर करती बजट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। फिर है इंटरफॉर्म कंपैरिजन। इंटरफॉर्म कंपैरिजन का मतलब होता है बिकम इजी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इट हेल्प्स एन एंटरप्राइज असेसिंग इट्स ओन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस जानना चाहता है एज वेल एज अदर। तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस, कोई भी पेपर में एक एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा पार्टीज इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन से लोग हैं, वैसे जो बिजनेस से रिलेट करते हैं वो सारी पार्टीज हैं, अपने 11th में अकाउंट से पहले लेसन में भी पढ़ा था, ये वही सारी बातें। नंबर 1 है मैनेजमेंट।
इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू असर्टेन ओवरऑल एज वेल एज सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी, जो बिजनेस की है उसमें हेल्प करता है, जिसमें डिसीजन वो ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ अपने एवोल्यूशन भी वो कर सकते हैं। एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड रहता है? बिकॉज इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज इन जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज द वेज एग्रीमेंट, वो अपनी वेजेस को बढ़वाने के लिए या बेनिफिट्स के लिए कह सकते हैं, अगर उनको सारी इंफॉर्मेशन पता हो कंपनी की। ट्रेड यूनियन जो है हेल्प के लिए कैसे हेल्प है? इट हेल्प्स द ट्रेड यूनियन टू रिवाइज वेज एग्रीमेंट, जो भी है एम्प्लॉयज का उसके लिए वो आवाज उठा सकते हैं। गवर्नमेंट, इट हेल्प्स द डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट फ्रेम करती है वेरियस पॉलिसी, जैसे फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा। शेयर होल्डर और इन्वेस्टर ये क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? क्योंकि इट हेल्प्स जज प्रेजेंट और फ्यूचर अर्निंग, उसकी कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी रहती है जानने के लिए। तो दीज ऑल पार्टीज जो इंटरेस्टेड है। वैसे इसके अलावा बैंकर भी होते हैं हमारे, जो आपके उधार वगैरह देते हैं, वो पढ़ देखना चाहते हैं, इनकी एनालिसिस करना चाहते हैं। कस्टमर है जो प्राइजेस तो हमसे ज़्यादा नहीं ले रहे, वो भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपके अलग से और भी पॉइंट बता रही हूँ। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या है? नंबर वन है हिस्टोरिकल एनालिसिस, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर का क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में ये स्टडी करना बताता है। नंबर टू है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, जैसे सामने लिखा बेटा, फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द फैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। एज सच द कंपैरिजन पास्ट ईयर फिगर विद करंट ईयर जो है, इट मिसलीडिंग कंक्लूजन निकलता है। हम पास्ट ईयर की फिगर को करंट ईयर से अगर कंपैरिजन करते कि प्राइसेस में कोई चेंज हो, तो उसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, इसका लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर की जाती है इसमें। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेट में इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक सेल्स पॉलिसी, क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्टर, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी में नहीं किया जाता और इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है अकाउंट्स में। सफर्स फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी शुरू से लिमिटेशन चल रही है, इट मीन्स दैट इट इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लेबर फोर्स, जबकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बिजनेस के अंदर। आपके पब्लिक रिलेशन सेक्टर ये इग्नोर किए जाते हैं क्योंकि ये मनी में कन्वर्ट नहीं होते। नेक्स्ट है नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मतलब इन मैनी सिचुएशन द अकाउंटेंट हैज टू मेक ए चॉइस आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव, ही मे चूज दैट अल्टरनेटिव विच मे बेनिफिट टू द कंपनी। और इन सच ए केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मतलब जो उसको अच्छा लगता है अकाउंटेंट को वो मेथड अप्लाई कर लेता है और उसको यूज कर लेता है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, डिफरेंट फर्म में फॉलो द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, दे दिस में क्रिएट डिफिकल्टी इन कंपैरिजन रिजल्ट ऑफ टू कंपनी के। अलग अलग कंपनी अलग अलग पॉलिसीज को जो फॉलो करती है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं जान सकते वेयर वी स्टैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये विंडो ड्रेसिंग, बहुत बार पेपर में अलग से पॉइंट आया है। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन ए वे to conceal important facts and present the financial statement in a way to show better position than what is actually। जैसी हमारी पोजीशन नहीं होती उसको अच्छी बना के वो दिखाता है। ये प्रैक्टिस जो है विंडो ड्रेसिंग कहलाती है, ये कवर अप करती है बैड फाइनेंशियल पोजीशन को। तो बेटा ये आपकी जो इंपॉर्टेंस वाले मैंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, या ये आपका लिमिटेशन, दीज टू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आपसे पॉइंट पूछ सकते हैं, या इनके अंदर के पॉइंट को भी एक्सप्लेनेशन के तौर पे कर पूछे जा सकते हैं। बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थ्योरी पोर्शन ऑफ, जो आपका एक थ्योरी का लेसन है उसका क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। बेटा अगर आपको मेरी बात ये जो मैंने समझाई है थ्योरी अगर आपको समझ आ जाती है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम जल्दी ही अगली वीडियो पे मिलते हैं।